उसके अंदर भी लोगों के अंदर नाराजगी है। लोकतंत्र खतरे में है। विधायकों की बात नहीं सुनी जाती है, विधायकों को बैठा करके बात नहीं किया जाता है। कहीं ना कहीं कोई मजबूरी ज़रूर होती होगी, कोई दबाव होता होगा, कुछ परेशानी होती होगी, तभी विधायक पार्टी छोड़ करके जाते हैं। और जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? वार्तालाप का, संवादहीनता का कमी है, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। सभी बिंदुओं पे बात होनी चाहिए। सिर्फ चुनाव जीतना और विधायक एमपी बनना बड़ी बात पार्टियों में लोकतंत्र खतरे में है और यही वजह है कि विधायक पार्टी छोड़कर दूसरे जगह जा रहे हैं। प्रतिमा जी है, कांग्रेस की विधायक है, बड़ी बात कह रही है, इनसे ही सुनते हैं पूरा बात। प्रतिमा जी, पार्टियों के अंदर आखिर ऐसी नौबत क्यों आई और आप इस तरीके से बातें क्यों कर रही हैं? देखिए, सभी पार्टियों में अभी फ्लोर टेस्ट के दौरान जदयू के लोग, बीजेपी के लोग पार्टी से नाराज थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर, पूरे पार्टी में, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस राजद की बात कर रहे हैं, जदयू हो, बीजेपी हो, उसके अंदर भी लोगों के अंदर नाराजगी है। लोकतंत्र खतरे में है। विधायकों की बात नहीं सुनी जाती है, विधायकों को बैठा करके बात नहीं किया जाता है। अभी जिस तरीके का माहौल देश के अंदर चलते जा रहा है, हम जो आज़ादी मिली है देश के अंदर, कितने लोगों ने अपनी शहादत दी इस देश को आज़ाद कराने में, और हमारा जो संविधान है उसके संवैधानिक अधिकार के तहत हम लोग चुनाव जीत करके आते हैं। जब जीत के आते हैं, जनता के बहुत सारा समस्या होता है, क्षेत्र की समस्याएं होती है, लोगों का, आपके वर्करों की समस्या होती है, पार्टी का अपना एक कार्यक्रम होता है। तो ये सब तमाम जो मुद्दे हैं, इन पर बात होनी चाहिए। कहीं ना कहीं कोई मजबूरी ज़रूर होती होगी, कोई दबाव होता होगा, कुछ परेशानी होती होगी, तभी विधायक पार्टी छोड़ करके जाते हैं। और जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? वार्तालाप का, संवादहीनता का कमी है, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कौन नहीं कर रहा है? वरीय लीडरों की तरफ से इसका कमी, उनके तरफ से कमी हो रही है। उनको चाहिए कि मंथली बैठक हो, इन सभी बिंदुओं पे बात होनी चाहिए। सिर्फ चुनाव जीतना और विधायक एमपी बनना बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है विचारधारा। जो विचारधारा का अभाव हो रहा है, जो बीजेपी के लोग हैं वो दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं, जो कांग्रेस राजद के लोग हैं वो दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं। तो जहाँ विचारधारा का अभाव हो, जो विचारधारा खत्म होते जाएगी, तो फिर हमारा लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। क्या लगता है, 2 विधायक आपके चले गए हैं, देखिए अब इन तो दोनों का क्या वजह रहा? नहीं, अब तो वही बताएंगे, चूँकि सिद्धार्थ जी ऐसे व्यक्ति थे जिनको पार्टी ने टिकट देके उनका मान सम्मान बढ़ाया, उनके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं है। और गौतम जी को पार्टी ने टिकट दिया, बाई इलेक्शन में एमएलए बने, दूसरी बार भी टिकट दिया तो वो चुनाव जीते। और सब लोगों ने, पार्टी के जो नेतृत्व हमारे जो प्रभारी होते हैं, आते हैं, वो बहुत चीज़ों को माइन्यूटली अध्ययन नहीं करते हैं और अपना थोप के चले जाते हैं। उन्होंने जब मंत्रिमंडल का बिहार में विस्तार हो रहा था, तो वो ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना गए जिन्होंने कभी संगठन में कोई काम नहीं किया था, किसी के रिकमेंडेशन पे उनको मंत्री बनाया गया। जब वो मंत्री थे तो कोई काम नहीं करते थे, किसी का काम नहीं, किसी एमएलए का काम नहीं किया। लेकिन आज चले गए तो कोई मजबूरी रही होगी, कुछ उनकी समस्याएं रही होंगी, ये तो पार्टी को पूछना पड़ेगा। चले गए, इनकार है कि हमारे पीछे और लोग भी आ रहे हैं। तो ठीक है, जिसका ठेका लिए होंगे वो जाएगा, वही बताएंगे कौन कौन लोग जा रहे हैं। प्रतिमा दास भी उस बिल्कुल नहीं, राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। कांग्रेस में कांग्रेस में ही रहेंगे। अच्छा, रहेंगे। एक सवाल है कि जो आपके नेता एक दुनिया घूम रहे हैं, मतलब भारत घूम रहे हैं, एक गठबंधन के आपके नेता वो बिहार घूम रहे हैं, क्या इसका असर पड़ा है क्या कि विधायक चले जाते हैं, इनको पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है पार्टी के अंदर, दूसरे को जोड़ने की बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से एक परंपरा चल गई है जाति और धर्म का, सेकुलर, कम्युनल, तो ये बहुत दुखद बात है। क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे पास इस जाति का समर्थन प्राप्त है, कोई आए कोई जाए वो जीत जाएगा, किसी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये गलत बात है। आपका जो एमएलए होता है वो 3 लाख 3.5 लाख लोगों का प्रतिनिधि होता है और आपने उसको सोच समझ के प्रत्याशी बनाया होता है। तो इन सब बिंदुओं पे बात होनी चाहिए। जब वो मिलना चाहे कोई विधायक अपने नेता से, उसको समय मिलना चाहिए, क्योंकि वो क्षेत्र के समस्या के साथ साथ लोगों की समस्या, ग्राउंड जीरो की बात करता है। जनप्रतिनिधि को बहुत चीज़ों की जानकारी होती है जिससे पार्टी मजबूत होता है। लेकिन स्थिति ऐसे होती जा रही है कि लोग को पार्टी मजबूत होने से कोई मतलब नहीं है। गठबंधन की जो राजनीति शुरू हो गई है, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फायदा हुआ है तो नुकसान दिख रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, फायदा ही होगा। अब आने वाला 2024 उधर राहुल, इधर तेजस्वी, नुकसान नहीं, ऐसा प्रतिमा दास जैसे विधायकों को सहयोगी कम हो रहे हैं। देखिए, अब तो ये 2024 में पता चलेगा कि फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, ये हम नहीं बता सकते। प्रतिमा दास है कांग्रेस में? बिल्कुल, हम कांग्रेस में हैं। कांग्रेस में यदि एक आदमी बचेगा तो प्रतिमा दास बचेगी। ये बड़ा बयान है कि प्रतिमा जी, भले ही सवाल कई उठ रहे हो
कई आरोप लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस में वो बनी रहेंगी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व पर बड़ा सवाल छोड़ के गई हैं कि आला कमान के लोग विधायकों की बात नहीं सुनते हैं और मुरारी गौतम जैसे विधायक को मंत्री बनाकर पार्टी के ऊपर थोप दिया जाता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।